डेयरडेविल के फोर्थ एपिसोड ने तो हम फैंस के होश ही उड़ा दिए और ये एपिसोड था बुलजाए का, जहां वो अच्छे काम करने निकला है, जैसे बिल्लियों को खाना खिलाना, एक अच्छे नेबर का फर्ज अदा करना और एक डाइनर में एवीटीएफ वालों को बुलाकर उन्हें खत्म कर देना। बुलजाए के सारे स्क्रू ढीले हैं भाई। ये मेरे हिसाब से इस सीजन का सबसे इंसेन एपिसोड माना जाएगा, क्योंकि जहां हम डेयरडेविल फैंस ने उम्मीद लगा रखी थी कि हमें यहाँ इस एपिसोड में जेसिका जोन्स दिखेगी, व्हाइट टाइगर दिखेगी या फिर एक असेंबल दिखेगा, वहीं बुलजाए के प्लान्स कुछ और ही निकले। और एपिसोड के एंड में जो हुआ उसकी तो हम में से किसी फैन को उम्मीद नहीं थी। तो आइए इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था विल्सन फिस्क के नॉर्दर्न स्टार शिप को उड़ाने से, वहीं इस एपिसोड की शुरुआत हुई बुलजाई के साथ, जहां हम बुलजाई को बेड सेट करते हुए, वर्कआउट करते हुए, ऑमलेट बनाते हुए देखते हैं और सड़क पर किसी गरीब को अपने स्टाइल में चेंज देते हुए देखते हैं। एक क्लासिक क्रेजी विलन रूटीन। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इन सब में बुलजाई किंगपिन के ऑमलेट बनाने के स्टाइल को बीट कर पाएगा। आई मीन देखो वो तेल ही कितना डाल रहा है, और शायद इसीलिए वो ऑमलेट अपनी पड़ोसी की बिल्ली को खिला देता है। प्लस मुझे अच्छा लगा कि हमें बुलजाई का अपने हथेली की हड्डियां चटकाते, हाथों के मसल स्ट्रेच करते हुए दिखाया गया। मेरे हिसाब से बुलजाई मार्वल के वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पर टैलेंटेड स्ट्रीट लेवल विलन्स में से एक है, जहां मैंने आपको मेरी सुपर फैक्ट्स वाली वीडियो में भी बताया था कि ये विलन कैसे बैठे बैठे केओस ला सकता है। और इस केओस का एक और जबरदस्त एग्जांपल हमें इस एपिसोड में दिखा, जहां बुलजाई को नॉर्मल रूटीन में देखने के बाद हम देखते हैं कि बुलजाई एक डाइनर में जाता है, नॉर्मली सब कुछ ऑर्डर करता है और बुला लेता है मेयर फिस्क के एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स यानी एवीटीएफ वालों को। अब आप नोटिस करोगे कि बुलजाई ने एवीटीएफ वालों को कॉल करने से पहले उस डाइनर में अच्छे से अपने अगल बगल देखा। अब उसका नाइफ्स और फोर्क्स देखने का सेंस बनता है, जहां ऑब्वियसली इन चीजों को डेंजरस थ्रोइंग वेपन की तरह देखा जा सकता है। पर जब बुलजाई ने लॉबस्टर को देखा तो भाई मैं समझ गया, एक एवीटीएफ वाला तो लॉबस्टर से जरूर मरेगा, और ऐसा हुआ भी। अब मैं हैरान होता हूँ कि हमें बॉर्न अगेन में बहुत कम ही बुलजाई एक्शन सीन्स देखने को मिले हैं, पर मेरे हिसाब से ये डाइनर वाला सीन इजीली उसकी टॉप 3 फाइट्स में आएगा। हालांकि बुलजाई का अपने आप को हीरो लोगों में से एक कहना कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि उसका दिमाग डेयरडेविल सीजन 3 के बाद एक नए लेवल पर खराब हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि कैसे बीबी यूरिक किंगपिन की ही शक्ल में किंगपिन के ऑफिस और उसके काले कारनामों से जुड़ी इन्फो लीक कर रही है पब्लिक में, जहां वो ना ही सिर्फ नॉर्दर्न स्टार के बारे में लोगों को बताती है, बल्कि उसके चैरिटी बॉक्सिंग मैच के बारे में भी सच्चाई सामने रखती है। इन सब के ऊपर पिछले एपिसोड में जिन लोगों को डेयरडेविल कैरन नई व्हाइट टाइगर एंजेला डेल टोरो ने आजाद करवाया था फिस्क के प्राइवेट जेल से, वो अपनी अपनी सच्चाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्लस सोर्समैन ने डेयरडेविल और कैरन को वो सपोर्ट दिया है जो टोनी स्टार्क दिया करता था एवेंजर्स को। दूसरी तरफ आयरनी देखो, फिस्क के सेफर स्ट्रीट एक्ट में उसकी वाइफ वनेसा खुद सेफ फील नहीं कर रही। प्लस फिस्क खुद डर रहा है वनेसा को लेकर, इसीलिए वो अपनी चैरिटी फाइट से पहले वनेसा को भेज रहा है शहर के बाहर। अब ये सीजन पहले एपिसोड से ही पुरानी डेयरडेविल स्टोरी और उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कॉल बैक कर रहा है, पर इस एपिसोड में हमें 2 शॉट दिखे डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स वर्जन के, जहां फिस्क की चैरिटी फाइट वहीं हो रही है जहां डेयरडेविल यानी मैट मुर्डॉक के पिता बैटलिन जैक मुर्डॉक फाइट किया करते थे। प्लस मैट ने भी वही ट्रेनिंग की है। साथ ही साथ आपको याद है जब कैप्टन अमेरिका को फ्यूरी टेसरेक्ट के बारे में बताने आते हैं, तो वो जिम जहां कैप वर्कआउट कर रहे थे वो फॉगवेल जिम ही है। प्लस हमें मैट का बचपन दिखता है, जहां उसका अच्छा खासा वक्त उसी क्लिंटन चर्च में बीता है जहां बुलजाई आया था मैट की माँ के बारे में पता करने। तो वापस आए फिस्क के वनेसा को बाहर भेजने पर, तो ये कहीं ना कहीं फिस्क के लिए आंखें खुलने वाली बात होनी चाहिए थी कि उसका मेयर के तौर पर किया हुआ सब बेकार है। दूसरी तरफ नॉर्दर्न स्टार का फर्स्ट मेट क्रिस्टोफी सावा सामने आता है कैरन और डेयरडेविल के। अब ये अच्छी बात है कि कैरन ने मैट की पुरानी लॉ पार्टनर मैकडफी के साथ मिलकर क्रिस्टोफी की कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया, पर कैरन ने पिछले 4 सीजन में कुछ नहीं सीखा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कैरन ने कुछ सीखा होता तो वो ये नहीं मानती कि फिस्क के खिलाफ उनका विटनेस नॉर्मल मार्शल्स के पास कभी सेफ रहने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा वही हुआ, क्रिस्टोफी को निपटा दिया बक कैशमैन ने। अब थोड़ी बक की बात करते हैं। पिछले हफ्ते हेदर के साथ बॉन्ड करने के बाद इस हफ्ते बक ने अपना जलवा दिखाया जब चार्ल्स वापस आया किंगपिन को समझाने या कहे धमकाने नॉर्दर्न स्टार में रखे उसके इंटरेस्ट के माल के बारे में। अब चार्ल्स की बात आगे करेंगे, पहले बात करते हैं बक की। तो बक कैशमैन, जिसे बुलेट के नाम से जाना जाता है कॉमिक्स में, वो एक हद तक सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना रखता है, इसीलिए किंगपिन ने उसे अपना बॉडीगार्ड रखा है। अब आते हैं चार्ल्स पर। तो मैंने आपको एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में बताया था कि चार्ल्स CIA के लिए काम करता है और ये जो वेपन्स यहाँ आए हैं उन्हें CIA अपने फायदे के लिए यूज करेगी किसी
दूसरे देश में अशांति फैलाने के लिए। इसीलिए चार्ल्स इस एपिसोड में किंगपिन से कहता भी है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वो न्यूयॉर्क में क्या कर रहा है, बाहर मुद्दे ज्यादा बड़े हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वनेसा गवर्नर का सपोर्ट लेने आई है अपने पति के लिए। हालांकि यहाँ गवर्नर कह रही है कि वो फिस्क का साथ तभी देगी जब तक वनेसा उसके साथ है, पर इस एपिसोड की एंडिंग कहीं ना कहीं बता रही है कि गवर्नर ज्यादा समय तक फिस्क का साथ नहीं दे पाएगी। मैट एवीटीएफ के कॉस्ट्यूम में ढूंढ निकालता है बुलजाय को, जो कि निकला है फिस्क को खत्म करने, ये बोलते हुए कि वो मैट की मदद कर रहा है फॉगी के लिए। ये डेयरडेविल सीजन 3 में बुलजाय के फिस्क की पार्टी में अपनी मरी हुई एक्स गर्लफ्रेंड को लाने से भी ज्यादा मेस्ड अप है। प्लस मैट उसे समझा भी रहा है कि अगर उसने फिस्क की जान ली तो किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वजह से फिस्क की ही रिस्पेक्ट बढ़ेगी उसके मरने पर भी, ना कि उसकी सच्चाई सामने आएगी। अब आते हैं फिस्क की फाइट पर। तो वैसे तो ये चैरिटी इवेंट रखा जा रहा है न्यूयॉर्क बॉर्न अगेन रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए, पर असली में ये निकला बुलजाय को पकड़ने का जाल। हालांकि अगर सिर्फ इस फाइट की बात करें तो यहाँ वेट डिफरेंस के कोई मायने नहीं है क्या? किंगपिन के सामने वाला उसका आधा है, प्लस ये कैसा मेयर है जो लिटरली चैरिटी फाइट में ऐसे लड़ रहा है जैसे सामने वाला उसका डिनर लेकर भाग गया हो। इन सब के ऊपर यहाँ चीयर करने वाले ध्यान दे भी रहे हैं कि फिस्क जिससे लड़ रहा है वो जिंदा बचा कि नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 3 मुक्कों में फिस्क ने सामने वाले के पसलियों को ही डिलीट कर दिया। हालांकि फाइट से ज्यादा इंटरेस्टिंग था वनेसा का वहां आना, जिसके लिए फिस्क ने उसे मना किया था। हालांकि मेरे हिसाब से फिस्क को कुछ पुराने बुरे सपने याद आ गए होंगे वनेसा को व्हाइट कपड़ों में देखकर। इन सब के साथ साथ बुलजाय भी वहां आया। मैट को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो इस साइको से लॉजिक डिस्कस कर सकता है, तो बुलजाय आया और उसने अपने बुलजाय वाले काम किए। अब मैं हैरान हूं कि फिस्क जो कि जानता है कि एक बार बुलजाय वहां आया तो जिसे वो मारने आया है उसका बचना लिटरली इम्पॉसिबल है, पर तब भी फिस्क ने बुलजाय के वार से बचने की कोशिश की। अब बुलजाय जो कि एक्सपर्ट है इधर उधर से डिफ्लेक्ट करके अटैक करने में, उसने वो कर ही दिया जिसके लिए वो आया था, यानी वनेसा की जान लेना। हालांकि अभी तो ये श्योर नहीं है कि वनेसा मरी है या फिर वो सिर्फ घायल हुई है, पर इसके बाद अभी अगले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बुलजाय सबसे बड़ा साइको कहलाएगा या फिस्क उसे पीछे छोड़ देगा। हालांकि कहीं ना कहीं डेयरडेविल का बुलजाय को बचाने का सेंस भी नहीं बन रहा, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि ये इजीली इस सीजन का बेस्ट एपिसोड माना जाएगा। जहां सीजन 1 फैंस को उतना इंप्रेस नहीं कर पाया, वहीं ये सीजन बैक टू बैक बैंगर्स दिए जा रहा है। प्लस अगले एपिसोड पर अपनी खास नजर रखना, क्योंकि उसके लिए कहा जा रहा है कि वो बेस्ट एपिसोड है इस सीजन का। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के एपिसोड 4 का। माहौल बहुत तेजी से गर्म हो चुका है और अब देखना यह है कि आने वाले 4 एपिसोड में कितना केओस मचेगा। मुझे भी देखना है कि चार्ल्स की स्टोरी कैसे अभी अनफोल्ड करेगी, कैसे विटनेसेस और एविडेंस आगे सब कुछ सही करेंगे, और किंगपिन कितना पागल होने वाला है अगले एपिसोड में, ये देखने लायक होगा। और किंगपिन का पागलपन अब किस लेवल पर जाने वाला है, आइए इन सब के बारे में कमेंट्स पर डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज मंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।